हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का नाम क्या है हमारा? उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ हमारा दिया गया है फर्स्ट नंबर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगहों को भरना है। तो का नंबर में हमारा पूछा गया है झूम खेती को भी कहा जाता है, मतलब झूम खेती को और किस नाम से हम कह सकते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? घुमंतू खेती। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है। खा में हमारा पूछा गया है मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? वस्तु विनिमय, मतलब जब चीज़ों को आदान प्रदान किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह पर। गा नंबर में हमारा पूछा गया है चरवाहे किसके अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे? तो किसके अनुसार? मौसम के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। घा नंबर में हमारा पूछा गया है आदिवासी इलाकों में किसका महत्वपूर्ण स्थान था? तो किसका था? मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ 2 नंबर में हमारा पूछा गया है निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए, मतलब विस्तार से दीजिए। तो का नंबर में हमारा पूछा गया है झूम खेती का क्या महत्व था, मतलब झूम खेती का क्या महत्व था, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। इस तरह की खेती एक जगह से दूसरे जगहों पर घूम घूम कर की जाती है। जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों यानी टुकड़ों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, मतलब छाट देते थे, और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। क्या हो जाती थी? उस राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को जोतने के बजाय खुरच देते थे, मतलब हल्का हल्का काट देते थे, और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे, मतलब छीट देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो वे उसे काटकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, मतलब अलग जगह चल जाते थे, वहाँ पर फिर से उन्हें नहीं रोपते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली बस्तियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों पर ही निर्भर थी। वे जंगल पर ही निर्भर थे पूरी तरह से। वे जंगल में बेरोक टोक आवाजाही, मतलब आ जा सकते थे, और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे, मतलब उनको आज़ादी था जंगल और फसल उगाने का। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा में हमारा पूछा गया है अंग्रेजों द्वारा काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मतलब क्यों अंग्रेज चाहते थे कि काश्तकार अस्थायी रूप से बसे? मतलब काश्तकार का मतलब होता है आदिवासी। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है काश्तकारों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, मतलब वो एक जगह तो रहते नहीं थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, माने मतलब उसे काबू करना आसान था, अगर वो एक जगह रहेंगे तब। नहीं वो तो इधर उधर भटकते रहते थे, तो उन्हें एक काबू में करना बहुत मुश्किल था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। इसी कारण से अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे, मतलब यही कारण था कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी जो है वो बसे रहे, उनमें उनका फ़ायदा था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा में हमारा पूछा गया है महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं?
तो यहाँ उत्तर में दिया गया है झारखंड में शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता श्रेणी में बिरहोर तथा कोरवा प्रमुख थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे, मतलब उन पर निर्भर हो जाते थे पूरी तरह से। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे, मतलब वे उन्हें वहाँ से सस्ती चीज़ें लेकर आते थे सस्ते दामों पर और यहाँ पर ऊंचे दामों में बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। कर्ज की लेन देन की इस व्यवस्था को ही महाजनी प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? महाजनी प्रथा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में हमारा पूछा गया है संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू नामक भाई थे। मतलब ये जो सिद्धू कान्हू थे वो क्या थे? भाई थे, जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन दो भाइयों ने ही किया था। 30 जून 1855 को इन दोनों भाइयों ने अपने संथाल जाति के लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मतलब अपने जाति के लोगों के साथ विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पदाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त करने और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। यह जो विद्रोह था वो गैर आदिवासियों को भगाने के लिए और अपना सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अंगा। क्वेश्चन नंबर अंगा में हमारा पूछा गया है खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है खरवार विद्रोह के निम्न कारण थे। क्या थे? इसके कोई एक कारण नहीं था, निम्न कारण था। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई, मतलब वहाँ पर भी प्रभावित हुआ। फलस्वरूप खरवार तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। नीलांबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया। मतलब ये जो नीलांबर और पीताम्बर थे ये दोनों मिलकर शाहपुर के जो थाना था उसमें आक्रमण किया। अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या की थी। उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए लोगों को इकट्ठा कर विद्रोह कर दिया, मतलब लोगों को जमा किया और उनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। थैंक यू हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।